अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट और मैं हूं परवेज़ शाह महमूद। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में एक निहायत अहम और संजीदा मौजू पेश करने जा रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी के हवाले से। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही बहुत सारे मुल्कों में, शहरों में तेज़ी से फैल रही है और ये बीमारी हमारी सेहत, हमारी ज़िंदगी के मयार और हत्ता कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात को भी शदीद मुतासिर कर रही है। आज के प्रोग्राम का मकसद है कि हम आप सबको इस बीमारी के बारे में आगाही फराहम करें, इसकी अलामात को पहचानने के तरीके सिखाएं और सबसे बढ़कर के इससे बचाव के तरीके बताएं। प्रिवेंशन किस तरह मुमकिन है, बचाव किस तरह मुमकिन है, इलाज किस तरह मुमकिन है, हम ये तमाम तर मौजू इस प्रोग्राम में आज शेयर करने वाले हैं और आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है और ये कैसे लाहिक होती है। फिर हम बात करेंगे कि इसके मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं, जैसे कि टाइप 1 और टाइप 2, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। हम ये भी जानेंगे कि डायबिटीज़ की अलामात क्या हैं और इनको कैसे पहचाना जा सकता है, यानी कि डायग्नोसिस किस तरह मुमकिन है। हमारे साथ इस तमाम तर मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शराज अली, जो कि जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर, जिस तरह आपने सुना कि हम डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ या शुगर क्या होती है? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन दिस प्रोग्राम जी। एंड बहुत अच्छा टॉपिक है टू डिस्कस बिकॉज़ हमारे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर पांचवा आदमी 10 लोगों में से डायबिटीज का शिकार है। और द मेन थिंग इज दैट कि व्हाई वी आर गेटिंग डायबिटीज, एवरी फिफ्थ पर्सन इज गेटिंग डायबिटीज इज जस्ट बिकॉज़ हमारी जो डाइट है दैट इज नॉट गुड, वी आर नॉट डूइंग इनफ वर्कआउट्स, ओवरवेट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जेनेटिक्स कि आपकी पुश्तों में आ रही है, बाप दादा को है या बच्चों में आ गई, फिर उसके बाद आगे जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम अगर वर्कआउट जिनमें किया जाए तो आई थिंक कि हमारा इन द फ्यूचर वाइल हम उनको उस पर कंट्रोल कर सकते हैं शुगर को। मगर हमारी जो डाइट है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और अपने वेट को मॉडिफाई करें। लेकिन बेसिकली द थिंग इज दैट व्हाट इज शुगर, जैसे कि आपने शुगर है क्या? हम्म। शुगर एक्चुअली वो बीमारी है जो आपके जिस्म में दो किस्म की चीजें होती हैं जिनकी वजह से होती है। एक होती है कि आपके जिस्म में इंसुलिन का बढ़ जाना, सही। जो कि हम नॉर्मल नॉर्मल आदमी में ये होता है कि जब इंसुलिन बढ़ जाती है तो रेगुलेट खुद ब खुद हमारी बॉडी कर देती है। बट अ पर्सन हु जिनकी बॉडी में इंसुलिन खुद ब खुद कंट्रोल ना हो रही हो, उनमें इंसुलिन बढ़ जाती है। जब उनमें इंसुलिन बढ़ जाती है तो हमें कुछ ऐसी अद्वियात उनको देनी पड़ती है जिससे इंसुलिन लेवल कम हो जाए जी। और उनकी शुगर कंट्रोल हो जाए। और दूसरे वो होते हैं लोग जिनमें ये इंसुलिन बनता ही नहीं। वो लोग जिनमें इंसुलिन ही नहीं बनता तो उनको हमें इंसुलिन ही देना पड़ता है। वो लोग जो आपने सुना होगा इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन के सुबह में, शाम में, तो ये वो ग्रुप है लोगों का जिनके अंदर इंसुलिन जो बनाने वाले सेल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो उनको हम एक बड़ी बनाई इंसानी जो इंसुलिन है वो इंजेक्ट करते हैं ताकि उनकी शुगर लेवल अपनी लिमिट्स में। ठीक है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ लाहिक होने के मुख्तलिफ अवामिल यानी कि वजूहात क्या हैं और ये किस तरह तरक्की करती है हमारी बॉडी में? बेसिकली हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको हम लबलबा कहते हैं, पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि आपकी जब इंसुलिन बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करना, और जी। जैसे अगर ग्लूकोज आपके जिस्म में बढ़ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना, ये हमारे पेनक्रियास का काम है। कुछ लोगों में वो जो पेनक्रियास के अंदर एक स्पेसिफाइड प्लेस होती है, सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो कहते हैं, उन सेल्स का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता। ना होने की वजह से कुछ लोगों में शुगर का जो ग्लूकोज लेवल है वो ज्यादा चला जाता है और कुछ लोगों में जो इंसुलिन लेवल है वो बहुत ज्यादा चला जाता ठीक। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमारी बॉडी में ये मज़ीद बढ़ता जाता है। ठीक है। डॉक्टर, है। जी ज़ियादतीज़ की ठीक है। इब्तदाई अलामात क्या है, कॉमन सिम्टम्स या फिर इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं जिन्हें लोग आम तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह ये अलामात आम जिंदगी में ज़ाहिर होती हैं और कैसे इनकी शनाख्त की जा सकती है? बेसिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डायबिटीज इज आपको कुछ चीजें होती है जो बढ़ जाती है, कुछ चीजें कम हो जाती है। सही। पेशेंट कंप्लेन ये करता है कि मुझे प्यास ज्यादा लग रही है, ठीक है, और मुझे यूरिन बार बार आ रहा है, एंड आई गो टू यूरिनेट फॉर अबाउट 10 to 15 टाइम्स अ नाइट एंड अ डे। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट वो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो भूख है वो कम लग रही है आजकल और जिसमें हमें थकावट थकावट रहती है।
बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हमारे सराउंडिंग के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये उनको जनरलाइज वीकनेस हो रही है, इसकी वजह से वो अपने नियर बाय क्लिनिक्स में जाके ताकत की ड्रिप्स सो कॉल्ड को लगवा के हम्म। कुछ दिन के लिए बेहतर हो जाता है। बट बैकग्राउंड में ये चल रहा होता है कि उनकी शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही होती, उनकी शुगर्स कंट्रोल ना होने की वजह से उनकी थकावट का एहसास हो रहा होता है, यूरिन ज्यादा आ रहा होता है। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, इंसिडेंटली जब हम उनकी शुगर लेवल सेट करते हैं तो दे आर रेज्ड इन द नॉर्मल लिमिट्स। तो ये एक इंडिकेशन होती है जिनको देख के हमें पेशेंट की डायग्नोसिस तक पहुंचने में बड़ी हेल्प मिलती है। सही। डॉक्टर, डायबिटीज़ की टाइप्स क्या क्या है और कौन सी टाइप जो है वो बहुत ज़्यादा इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाती है? बेसिकली डायबिटीज खुद भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह करने वाली है until and unless we don't care of this diabetes। अगर हम इस शुगर का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमारे जिस्म का ख्याल नहीं रखेंगे। ठीक। वैसे तो इसके दो बहुत कॉमन टाइप्स होते हैं, एक होता है टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज वो होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं और टाइप 2 इंसुलिन डिपेंडेंट होता ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 40 साल के बाद डायबिटीज का शिकार होते हैं जी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैदा होते ही पहले 2 सालों में उनको डायबिटीज हो जाती है। ठीक। ठीक है, इनके अलावा एक और होती है डायबिटीज जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, जी। जो कि उन लोगों में होती है जो कि खवातीन हमल से होती है, तो उनके ड्यूरिंग दैट जेस्टेशन पीरियड उनको डायबिटीज होती है। तो वो कुछ केसेस में ये होता है कि आफ्टर द डिलीवरिंग ऑफ दैट फीटस वो रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में फिर वो टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है जो कि बच्चों में पैदाशी तौर पर होती है डायबिटीज। और खतरनाक की अगर बात की जाए तो एज भी ईयर के जो बच्चे हैं जो कि स्टार्टिंग ऑफ देयर अर्ली लाइफ दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट इज द मोस्ट डेंजरस बिकॉज वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी भी शुरू की और वो डायबिटीज के साथ है, जबकि वो लोग जो 40 साल गुजार चुके हैं अपने, अब उन्हें डायबिटीज का खतरा शुरू हुआ है। तो वो जो बच्चों में डायबिटीज ज्यादा खतरनाक। ठीक। डॉक्टर, गेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि एक ऑलरेडी हामला खातून जो है वो बिफ़ोर हर डिलीवरी अगर वो डायबिटिक हो जाती है और अब अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो डेफ़िनेटली वो डायबिटीज़ बच्चे में भी कन्वर्ट होगी। इन दोनों सूरत में किस तरह बचाव मुमकिन है? अगर आप इस हवाले से रहनुमाई फरमाएँ तो। अच्छा, एक बेसिकली जब हमारी एंटीनेटल स्क्रीनिंग होती है ना, एंटीनेटल हम वो कहते हैं कि जब हमारे रेगुलर विजिट्स होते हैं ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास, जी। उनमें खास टाइम होता है जिसमें आपका ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, उसे हम ओजीटीटी कहते हैं, ठीक। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि स्पेशली हम करते हैं जेस्टेशनल एज वुमेन में, जिनमें हमें पता चलता आया कि दे आर सफरिंग फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज और नॉट। वंस दे आर कॉल्ड दे हैव स्टार्टेड दिस जेस्टेशनल डायबिटीज, तो हम उनको इनिशियली मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं जस्ट टू कंट्रोल द डायबिटीज। ठीक। ठीक है, एंड इन द फ्यू केसेस इट रिजॉल्व्स ऑटोमेटिकली, जिस तरह जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाती है इसी तरह जेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है। बट इन रेयर केसेस वो बच्चों पे इफेक्ट होता है और बच्चों फिर जब व्हेन द फीटस इज डिलीवर्ड उसके अंदर कुछ एबनॉर्मैलिटीज पैदा हो जाती है। तो दिस इज मोर कॉमन इन दोज एरियाज जहाँ पे एंटीनेटल केयर अच्छी नहीं होती। सही, सही। डॉक्टर, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं रोज़मर्रा में जिस तरह हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? एज आई मेंशन अर्लियर कि डायबिटीज का अगर हम ख्याल रखेंगे तो वो हमारा ख्याल है। अगर आप अपना खाना उस हिसाब से खाएंगे, यू आर एग्जेम्प्टिंग ऑल द शुगर्स, यू आर टेकिंग वन फ्रूट एवरी डे, यू आर टेकिंग मील्स इन द पोर्शंस डिस्पाइट ऑफ टेकिंग फुल मील एट अ टाइम, ये चीजें करने से डायबिटीज वाला पेशेंट एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता है लाइक वी डू। बट वो लोग जो कि अपना ख्याल नहीं रख सकते और अपने ट्रीटमेंट को वैसे कैरी ऑन नहीं करते जैसे कि करना चाहिए, डॉक्टर की हिदायत होती हैं, उनके लिए फिर इश्यूज ये होते हैं कि दे फील लेथार्जिक, बार-बार यूरिनेट करना उनको, एंड आफ्टर दैट बार-बार यूरिनेट करना, बार-बार उनको प्यास लगना, भूख का कम लगना, जिस्म में जान का ना होना और जस्ट दे फील रेस्टलेस, पड़े रहना बेड पे पूरा-पूरा दिन तक। और घर वाले और उनके मुताबिक तो दे आर फीलिंग जनरलाइज्ड मलेरिया, बट बेसिकली दिस इज नॉट जनरलाइज्ड मलेरिया, दिस इज द शुगर दैट इज अनकंट्रोल्ड। तो अगर शुगर का अच्छे से ख्याल रखा जाए, डाइट अच्छी की जाए, मॉडिफाई की जाए, डेली वॉक की जाए, तो पर्सन कैन गेट rid of those rest symptoms। ठीक, ठीक। अच्छा डॉक्टर, हमारे घरों में अक्सर ये होता है कि जब ज़्यादा मीठा खा रहे होते हैं या मीठे का इंटेक हो रहा होता है तो टोका जाता है कि जी नहीं, ये ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। क्या डायबिटीज़ का ताल्लुक सिर्फ चीनी या फिर मीठे खाने से ही है या दीगर भी वजूहात हैं जिससे डायबिटीज़ होती है?
क्योंकि क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तक का पता है कि डायबिटीज का मतलब है शुगर से रोक देना, जी। इसीलिए हमारे बड़े जो हैं घर के लोग हैं वो मना करते हैं कि शुगर मत खाइए। मगर सबसे बड़ा फैक्टर जो डायबिटीज का होता है दैट इज ओबेसिटी, ओके। मोटापा होना, वीक लाइफस्टाइल जिसमें आपका वर्कआउट नहीं होता, आपकी वॉक नहीं होती, आप खाए खा के लेट गए, कोई आपका सोशल एक्टिविटी नहीं है, कोई आपकी बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है। उनकी वजह से होता यह है कि एक हर चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है, लेकिन वो थ्रेशोल्ड जब आपकी बॉडी में इंक्रीज कर जाता है, जब इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकती, दैट कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दोज सेल्स इन द पैंक्रियास, तो अ पेशेंट विल गेट डायबिटीज अल्टीमेटली। और यस इट इज अ फैक्ट कि अगर बहुत ज्यादा शुगर इनटेक की जाए तो उसकी वजह से भी यही होता है कि हमारे अंदर जो जिगर, हमारा जो लिवर है उसके अंदर डिपोजिशन हो जाती है हुँ। ग्लूकोज की, जिसको बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इंसुलिन ने ही कंपनसेट करना है। बट बिकॉज वो इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसुलिन कंपनसेट करते 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 these cells are just tired and they stop functioning properly. That is what making them feel terrible, and that's why a patient will get diabetes. सही। डॉक्टर, ओबेसिटी का जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि काफ़ी पेशेंट्स ओवरवेट या फिर ओबेसिटी का शिकार होते हैं जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ होती है। अपनी लाइफ में वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होते, यानी कि कोई वर्कआउट या फिर किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ओबेसिटी का बहुत सारे केसेस में ताल्लुक हार्मोन से होता है। हार्मोन डिसबैलेंस या हार्मोन चेंजेस की वजह से ओबेसिटी होती है। क्या डायबिटीज़ का डायरेक्ट कोई हार्मोन से लिंक है? जी, जी, बेसिकली बेसिकली हमारे जो ये इंसुलिन है, दिस इज़ द हार्मोन, ग्लूकागोन दिस इज़ द हार्मोन। ओके। तो बेसिकली हमारे ये हार्मोन्स ही हैं जिनका डिसबैलेंस हो जाने की वजह से डायबिटीज़ होती है। बट द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट दोज़ हार्मोन्स, जी। वो जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली दीज़ आर द पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स, जो कि इंसान के ग्रो होने में उनका बड़ा हेल्प होती है। Like you see a lot of female, they have unusual hair growth on their face, and you see a lot of male, they have unusual growth retardation और बहुत लंबे लंबे हो जाना लोगों का। तो हुँ। ये सारे हार्मोनल डिसबैलेंस ही होते हैं। और बेसिटी का इसके साथ बहुत ज़्यादा लिंक इसलिए होता है कि अगर हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफाई हम नहीं करते तो these hormones will get deposit। और इवन दो अगर पानी हमारे जिस्म में ज़्यादा चला जाएगा तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा। सही। दैट्स व्हाई कभी-कभार हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती की वजह से भी ओबेसिटी इज़ मेन फैक्टर। ठीक, ठीक। डॉक्टर, अक्सर ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ दिल, गुर्दे, आँखों और मज़ीद असाब की बीमारियों के बारे में भी मुब्तला करती है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता दूं कि डायबिटीज अगर कंट्रोल ना हो तो जी। इट कैन डिस्ट्रॉय एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड द सही। वे इट डिस्ट्रॉयड द बॉडी पार्ट्स विल नॉट रिकवर, विल नॉट रीजनरेट, विल नॉट रिकवर। कोई ऑपरेट नहीं हो सकता, ओके। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आंखें खराब हो गई तो आंखें विल नॉट गेट क्योर्ड अगेन, गुर्दे खराब हो गए तो दे विल नॉट गेट अगेन, वो ट्रीट नहीं हो सकते। ये इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिससे आंखें खराब हो जाती हैं। डायबिटिक हुँ। न्यूरोपैथी कहते हैं, हमारी किडनीज फेलियर में चली जाती हैं। सो पेशेंट हु इज नॉट reliable relying on the drugs and not taking care of his diet, ultimately he will lose his vision। वो अपनी आंखें खो बैठता है, उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं। इसी तरह ही विल गेट इस्केमिक हार्ट अटैक्स, हार्ट अटैक होने में उसको खदशा हो जाता है। सही। क्योंकि एक चीज जब खराब हुई है तो इट विल अल्टीमेटली डू इन चेन रिएक्शंस होते हैं उनके, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। So the most important adverse effect of this diabetes is diabetic retinopathy। People will lose their eyes, and these eyes will not regenerate। Nobody can feed them, even though कि हम अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हुँ। विल से नो टू द ट्रांसप्लांट। ओके, यानी कि ये आपके जितने भी अज़ा हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको बिल्कुल डीपली ये इंजर्ड कर देता है या फिर एग्जैक्टली, इफ़ेक्ट करता एग्जैक्टली। है। ठीक, ठीक, ठीक। इट विल ओके। हैपन व्हेन शुगर्स आर अनकंट्रोल्ड। ऑल राइट, ऑल राइट। डॉक्टर, आई वांट टू नो कि जो बेसिक सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम्स हैं डायबिटिक के, वो इतने कॉमन सिम्टम्स हैं कि हमें रोज़मर्रा में इस तरह के सिम्टम्स अक्सर महसूस होते हैं, जिस तरह वीकनेस फील होना, जिस तरह प्यास का ज़्यादा लगना। ऐसा कौन सा स्टेज है जब हमें डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए या हमें इसके डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करवाने चाहिए? क्योंकि अक्सर औकात हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने बिज़ी होते हैं, अपने जॉब्स में, अपनी चीज़ों में इतने बिज़ी होते हैं कि हम इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। बेसिकली द मेन थिंग इज दैट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स वी नीड टू गेट अवर स्क्रीनिंग्स। हुँ। और जब हमारे फैमिलीज में एक डायबिटीज चल रही हो तो हमें हर 3-6 महीने के बाद अपना एक बॉडी चेकअप लाजमी करवाना है। ठीक। मगर एक बहुत कॉमन सिम्टम ये है कि अगर हमें प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और यूरिन बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये एक मेन फैक्टर है, बार-बार आना और बहुत ज़्यादा आना। दैट ठीक। इज़ द साइन ऑफ बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट।
तो बजाय इसके कि हम उसको लेट करें, वी जस्ट नीड टू गो टू सी आवर जीपी फॉर इन्वेस्टिगेशंस। तो टाइमली मैनर में हम उसको कंसल्ट भी कर लें और हम उसको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो दैट वुड बी मच बेटर बिकॉज़ द प्रोग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज इज टू बैड। सही, यानी कि हर 3 से 6 महीने में अपना एक ओवरऑल बॉडी टेस्ट लाज़मी और कराना चाहिए। जी हाँ, जी। सही, सही। नाज़रीन, प्रोग्राम में डायबिटीज़ के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।